ब्रेकिंग बलिया से बड़ी खबर। ट्रक की चपेट में आने से 16 वर्षीय छात्रा की हुई मौत की सूचना पर गांव में मचा कोहराम। गांव से विद्यालय पढ़ने जा रही थी छात्रा। इंटरमीडिएट की छात्रा है अर्चना यादव। अर्चना की मौत पर ग्रामीणों की सड़क जाम छुड़ाने में बलिया पुलिस को घंटों करनी पड़ी मशक्कत। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। मौके ट्रक को पुलिस ने किया जब एक ड्राइवर हुआ फरार। रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र के सब्बलपुर सिलहटा गांव का मामला। मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। किसानों ने नहीं किया चक्का जाम। शांतिपूर्ण तरीके से किसान यूनियन अन्नदाता के जिला अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान की अध्यक्षता में DPRO को सौंपा ज्ञापन। पुलिस प्रशासन भी रहा मौजूद। अन्नदाता किसान यूनियन के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद रिजवान के कार्यालय दलपतपुर पर आज अन्नदाता किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने बिना चक्का जाम के शांतिपूर्वक DPRO राजेश कुमार को ज्ञापन सौंप दिया। किसानों का कहना है कि सरकार ने जो 3 कृषि कानून बिल पास किए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। ये किसान विरोधी बिल है। केंद्र की मोदी सरकार इन 3 कृषि कानूनों को वापस ले। यदि इन 3 कृषि बिल कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती है तो देश के अन्नदाता जगह जगह भारी तादाद में एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, जिसके चलते प्रदर्शन के दौरान किसानों का कहना है कि जो धरने के दौरान किसानों की मृत्यु हुई है, उन किसानों को शहीदों का दर्जा दिया जाए। सभी किसानों का गन्ने का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए और बिजली विभाग में जो किसानों का बिजली का बिल है उसे माफ किया जाए और बिजली बिलों में सुधार किया जाए। जिसके चलते अन्नदाता किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मुंडा पांडे और कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम इसी तरह जगह जगह पर धरना करते रहेंगे और अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे। किसान यूनियन के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद रिजवान ने ये मांग रखी है, अगर हमारे किसान भाई जो गाजीपुर बॉर्डर से पुलिस ने उठाकर जेल में डाल दिए हैं, उनको रिहा नहीं किया गया तो हम दिल्ली पुलिस प्रशासन के खिलाफ आगे धरना देंगे। धरने में मौजूद जिला अध्यक्ष का भी कहना है कि सरकार से मांग है कि हमारी मांगे मानी जाए और शांतिपूर्वक बातचीत की जाए और किसानों की समस्याओं का हल किया जाए। क्योंकि भैया वो बहुत ही जिंदा दिल थी और इतनी वेल एजुकेटेड, स्मार्ट, पढ़ी लिखी और मुझे मोटिवेट करना, मतलब और लेडीज़ जितनी भी हैं, ज़्यादातर लोगों के साथ जितनी उसके साथ दोस्त थे, सभी को मोटिवेट करती थी और बहुत ही पॉजिटिव थी। शी इज़ वेरी पॉजिटिव। मुरादाबाद से मोहम्मद सुलेमान की रिपोर्ट। मुरादाबाद में परिजनों से अलग रह रही शिक्षिका ने फांसी लगाकर की आत्महत्या से क्षेत्र में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रामगंगा विहार स्थित आकाश ग्रीन रीजेंसी सोसाइटी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शिक्षिका ने खुद को फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों से अलग रह रही शिक्षिका ने खुद को लगाई फांसी। मिली जानकारी के अनुसार सूची भारद्वाज अपनी बेटी पीयू के साथ कुछ महीनों से आकाश ग्रीन सोसाइटी के किराए के घर में रह रही थी। मुरादाबाद के कई स्कूलों में शिक्षक रह चुकी, लेकिन कल सूची भारद्वाज ने अपनी 6 साल की बेटी को नानी के घर नवीन नगर में छोड़कर आई थी। तब उसने परिजनों से कहा था कि उसको सुबह गजरौला किसी स्कूल में इंटरव्यू देने जाना है, लेकिन जब परिजनों ने उसे कॉल किया तो फोन रिसीव तक नहीं हुआ। जिसके बाद परिजनों को शक हुआ तो शिक्षिका कहाँ भाई उसके घर पर पहुंचा और घर का दरवाजा अंदर से बंद था। भाई ने घर के पीछे के रास्ते से देखा कि सूची भारद्वाज फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी। ये सब देखकर भाई की चीख निकल गई कि पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस भी घटनास्थल पर मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि शिक्षिका ने आत्महत्या क्यों की है। उधर पड़ोस की रहने वाली महिला का कहना है कि सूची भारद्वाज बहुत अच्छे स्वाद की लड़की थी, लेकिन इस तरह का आत्मघाती कदम क्यों उठाया, इस बात से क्षेत्रवासी हैरान हैं। 112 पे सूचना मिली थी कि यहाँ पे एक सूची नामक महिला है जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। उसके बाद पुलिस फोर्स मौके पे आई है, फॉरेंसिक टीम आई है, जांच कर रही है। उनका बॉडी अभी जो देखा गया तो भी पंखे से लटका पाया गया और परिवार वालों का कहना है कि इनकी शादी कुछ साल पहले हुई थी, जिसमें इनका डिवोर्स भी हो गया बाद में। अभी ये यहाँ पे सिंगल मदर थी, इनकी 6 साल की बेटी उसके साथ रह रही थी और उसकी जो है फॉरेंसिक टीम से सारे साक्ष्य जो कुछ भी है सब कुछ देखा जा रहा है कि क्या है, कहीं कुछ में कोई और एंगल तो नहीं है और इसकी जांच की जा रही है।
का भी दिल मानने को ये तैयार नहीं है कि शुचि सुसाइड कर सकती है। मतलब इतनी जिंदा दिल, इतनी हंसमुख लड़की की जो दूसरों को मोटिवेट करती थी, वो कभी भी ये इतना बड़ा डिसीज़न नहीं ले सकती। पता नहीं ऐसा क्या रहा जिससे उसने इतना बड़ा डिसीज़न लिया या क्या हुआ, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन हम में से कोई ये मानने को तैयार नहीं है कि शुचि सुसाइड कर सकती है। आप लोगों को इसको अच्छी तरह से इसके बारे में इंक्वायरी करनी चाहिए। लास्ट टाइम वैसे तो हम लोगों की फेस टू फेस हम लोग मुलाकात हुई थी, तो हम लोगों की घर में बैठ के बात हुई थी, हमारे साथ बैठ के कॉफ़ी पी गई थी। आज से कोई 4-5 दिन पहले, नहीं 4-5 दिन नहीं, थोड़े से ज़्यादा दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए। तो हम लोग के साथ में बैठे, हम लोग बैठ के कॉफ़ी पिए और तब तक हम लोग बहुत ही खुश थे। भैया उसने कभी अपने फेस पे आने ही नहीं दिया, उसने कभी भी अपने फेस पर आने ही नहीं दिया कि मतलब कि वो डिस्टर्ब है या वो परेशान है। हाँ जी, हम लोग हाँ बस थोड़ा सा हस्बैंड के बारे में यही बताया था कि जब उसका सेपरेशन हुआ था तो तब उसने सिर्फ इतना ही बताया था कि मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं हूँ थी, तभी मैंने ये डिसीज़न लिया, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। टेंडर को लेकर बलिया पीडब्ल्यूडी कैंपस में ठेकेदार ने किया तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने ठेकेदार को किया गिरफ्तार। यूपी के बलिया में पीडब्ल्यूडी कैंपस में उपद्रवी ठेकेदार द्वारा जमकर तांडव करने का मामला सामने आया है। बीते 4 फरवरी को पीडब्ल्यूडी कैंपस के अंदर सहायक अभियंता अजय कुमार वर्मा के साथ ठेकेदार रविंद्र सिंह व उनके साथियों द्वारा गाली गलौज, तोड़फोड़ और सरकारी फाइलों को नुकसान पहुंचाने का मामला आया है। इस मामले पर बलिया एसएसपी ने कहा कि ठेकेदारी को लेकर विवाद था, जहां आरोपी रविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीडब्ल्यूडी कैंपस में लगे सीसीटीवी कैमरे व लाइट को तोड़ते हुए सहायक अभियंता के आवास का गेट भी तोड़ने तथा परिसर में खड़ी गाड़ी का शीशा तथा दरवाजा तोड़कर उसमें रखे सरकारी कागजात लेकर चले जाने का मामला है, जिसकी सूचना पीड़ित सहायक अभियंता द्वारा पुलिस को दी गई। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बलिया पुलिस ने तत्परता पूर्वक थाना कोतवाली पर 3 नामजद समेत कुछ अज्ञात लोगों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वहीं आरोपी रविंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस मामले में आरोपी के अन्य साथियों की पुलिस तलाश कर रही है। वहीं आरोपी की कब्जे में 5 सरकारी फाइलों को भी बरामद कर लिया गया है।